सभी को अपना यूट्यूब चैनल फ्यूचर टारगेट क्लासेज में आप सभी को स्वागत है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ बताइए क्षोभ मंडल की मोटाई है जो किस समय बढ़ जाती है, किस मौसम में? गर्मी के दिन में। किस दिन में? गर्मी के दिन में। और वही जाड़े के दिन में जो क्या होता है, घट जाता है। वायुमंडल को जो सबसे निचली परत को क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद अयन मंडल और सबसे ऊपर मंडल बहिर्मंडल। कौन सा? बहिर्मंडल। सबसे निचली मंडल क्षोभ मंडल और सबसे बाद वाला ऊपर वाला मंडल वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। भाई सभी मौसमी घटनाएं घटती है किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में जो प्रत्येक 165 मीटर है जो ऊंचाई जाने पर उसके तापमान में कमी आता है। कितना डिग्री सेल्सियस? 1 डिग्री सेल्सियस। कितने? 1 डिग्री सेल्सियस। जितने भी मौसमी घटनाएं घटती है जैसे कुहासा, बादल छिड़कना, बादल चमकना, ये सब वर्षा, सब क्या है? क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद वाले मंडल कौन सा है? समताप मंडल। कौन सा? समताप। उसका नाम से ही पता चल रहा है क्या? समताप। जिसका तापमान क्या हो? समान हो। तापमान क्या हो? समान हो, उसी को क्या? समताप मंडल। तो उसमें जो कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं घटती है किसमें? समताप मंडल में। इसलिए उसको वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श माना जाता है। किसको? समताप मंडल। किसको? समताप मंडल। समताप मंडल में एक परत पाई जाती है, उस परत को क्या कहा जाता है? ओजोन परत। क्या कहा जाता है? ओजोन परत। ओजोन परत है जो हमारी है जो रक्षा करती है किससे? पराबैंगनी किरणों से। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। कौन सा परत? आती है जो ओजोन परत। कौन सा? ओजोन परत। बताइए ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेवार गैस कौन सा है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बताइए ओजोन परत की मोटाई है जो मापा जाता किस इकाई से? डॉप्सन इकाई से। किससे? डॉप्सन इकाई से। बताइए है जो ओजोन परत के लिए, जो ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था, उस प्रोटोकॉल को किस नाम से जाना जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। जो कहाँ पर था? मॉन्ट्रियल एक जगह है कनाडा में, वहीं हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को। 16 सितंबर 1987 को। और 16 सितंबर को कौन सा दिवस? ओजोन परत संरक्षण दिवस। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 16 सितंबर को। उसके बाद ऊपर कौन सा मंडल? मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। उल्का पिंड से संबंधित मंडल कौन सा? मध्य मंडल। न्यूनतम तापमान के लिए जाना जाता है कौन सा मंडल? मध्य मंडल। कौन सा? मध्य मंडल। उसके बाद कौन सा? अयन मंडल। कौन सा? अयन मंडल। अयन मंडल है जो उसमें सभी संचार जितना भी किया जाता है उसमें जो संचार के लिए कौन सा? अयन मंडल। कौन सा? अयन मंडल। अयन मंडल में जो एक आयनिक किरण पाया जाता है, इसके कारण है जो पृथ्वी पर से जो भी है जो किरण छोड़ा जाता है विद्युत चुम्बकीय तरह, तो वहीं से वापस क्या हो जाए? लौट जाता है। इसी कारण संचारण के लिए जो जाना जाता है जैसे रेडियो, टेलीविजन, ये सब जो टेलीफोन, ये सब चलना संभव होता है, वहीं से वापस लौट जाता है। उसके बाद सबसे ऊपरी मंडल वायुमंडल। कौन सा? वायुमंडल। सबसे ऊपरी मंडल वायुमंडल। वायुमंडल में जो भू स्थिर उपग्रह, ध्रुवीय उपग्रह, इस सब प्रक्षेपण किया जाता है किस अथी में? मंडल में, वायुमंडल में। किसमें? वायुमंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए श्वेत फास्फोरस को जो कहाँ रखा जाता है? जल में। श्वेत फास्फोरस को जल में। वही सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन के तेल में। सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। श्वेत फास्फोरस को जो जल में। लाल फास्फोरस का उपयोग किस में किया जाता है? माचिस की तिल्ली बनाने में। माचिस की तिल्ली बनाने में किसका? लाल फास्फोरस। वही श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है जल में। किस में रखा जाता है? जल में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है किस काल को? गुप्त काल को कहा जाता है स्वर्ण युग। जो भारतीय प्राचीन काल के जो थी गुप्त काल को जो भारतीय संस्कृति का क्या? स्वर्ण काल कहा जाता है। बताइए गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। लेकिन गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम। बताइए गुप्त वंश में जो सबसे ज्यादा जो सोने का सिक्का चलाया गया था किस वंश के शासन काल में? गुप्त वंश के। किसके? गुप्त वंश के। लेकिन सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया था किसने? हिंद यूनानी। किसने? हिंद यूनानी। इंडो ग्रीक ने जो शासक ने चलाया था सबसे पहले सोने का सिक्का। लेकिन सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त शासन काल में। किसके काल में? गुप्त के शासन काल में।
लेकिन सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का अगर पूछेगा तो किसके? कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। तो सबसे पहले सोने का सिक्का हिंद यूनानी, सबसे ज्यादा सोने का सिक्का गुप्त काल में, और सबसे ज्यादा शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में। किसमें? कुषाण काल में। बताइए गुप्त वंश का ही एक शासक था जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। किसको? समुद्रगुप्त को। किसको? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन। बताइए गुप्त वंश का कौन सा शासक था जो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था? कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम। बताइए समुद्रगुप्त के दरबारी कवि का नाम क्या था? हरिसेन। क्या थे? हरिसेन। पर्याग प्रशस्ति अभिलेख का जो रचना किसने किया था? हरिसेन ने। लेकिन पर्याग प्रशस्ति अभिलेख संबंधित शासक कौन है? समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। बताइए कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग है जो किस अंग के प्रतिस्थापन में किया जाता है? किडनी को, वृक्क को। किसको? वृक्क को। बताइए वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। वही तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक इकाई को न्यूरॉन। क्या कहा जाता है? न्यूरॉन। फेफड़ा की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को अल्वेली। क्या कहा जाता है? अल्वेली। शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका। क्या कहा जाता है? कोशिका। तो शरीर की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को कोशिका क्या कहा जाता है? कोशिका। किडनी वृक्क की जो कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन। तंत्रिका तंत्र की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को न्यूरॉन। वही फेफड़ा की कार्यात्मक एवं रचनात्मक इकाई को अल्वेओली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्वेओली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बताइए प्रतिरोध किसको कहते हैं? धारा के विरोध करने वाले को ही क्या कहते हैं? प्रतिरोध। विद्युत धारा को विरोध करने वाले को प्रतिरोध कहा जाता है। बताइए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। इसको सूचित किया जाता है किसे? आर से। किसे? आर से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ग्रैंड स्लैम है जो कौन सा ग्रैंड स्लैम है जो थी है जो घास के मैदान पर खेला जाता है? विमंडल। कौन सा? विमंडल। बताए थे 4 गो ग्रैंड स्लैम होता है जिसे क्या कहा जाता है? चारों को मेजर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेजर। चारों जो सीरियल से होता है। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम कौन सा होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन। दूसरे नंबर पर फ्रेंच। तीसरे नंबर पर विमंडल। चौथे नंबर पर यूएसए अमेरिकन ओपन होता है। यूएसए अमेरिकन ओपन होता है जिसमें ऑस्ट्रेलियन ओपन अमेरिकन ओपन है जो किस कोर्ट पर खेला जाता है? हार्ड कोर्ट पर। किस पर? हार्ड पर। वही फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, मिट्टी है जो के कोर्ट पर है जो खेला जाता है क्ले कोर्ट पर। वही विमंडल जो खेला जाता है किस पर? घास पर। विमंडल घास पर। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन अमेरिकन ओपन हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर, और विमंडल है जो क्या? घास कोर्ट पर खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कुरु जो महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? इंद्रप्रस्थ। टोटल कितने महाजन पद थे? 16। जिसका उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। और किस जैन ग्रंथ में मिलता है? भागवती सूत्र में। टोटल महाजन पद की संख्या 16। जिसमें जो बताइए मगध की राजधानी कहाँ था? राजगिरी या गिरिव्रज। राजगिरी या गिरिव्रज। अंग की राजधानी चंपा। अंग की राजधानी चंपा। बज्जी की राजधानी वैशाली। बज्जी का वैशाली। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। कुरु की इंद्रप्रस्थ। काशी के वाराणसी। काशी की राजधानी वाराणसी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अवंती की 2 राजधानी। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन। उत्तरी की उज्जैन और दक्षिणी अवंती की महेशमती। क्या थी? महेशमती। उसके बाद मल की राजधानी कुशावती। क्या थी? मल की राजधानी कुशावती। पंचाल की भी है जो 2 गो राजधानी। उत्तरी पंचाल की राजधानी ऐक्षत्र। क्या था? ऐक्षत्र। और दक्षिणी का कंपिल। क्या थी? कंपिल। उसके बाद चेदी की राजधानी शक्तिमती। चेदी की राजधानी सतनी। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। मत्स्य का विराटनगर। मत्स्य का विराटनगर। कंबोज की राजधानी हाटक। कंबोज का हाटक। बताइए सूरसेन की राजधानी मथुरा। सूरसेन की मथुरा। सूरसेन मथुरा। असमा की पोटन या पोटली। पोटन या पोटली। और गंधार की राजधानी तहसीला। गंधार की राजधानी तहसीला।
16 महाजनपद की राजधानी पूछते रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डोलोमाइट है जो किसका एस्क है? मैग्नीशियम का। डोलोमाइट मैग्नीशियम का। मैग्नीशियम धातु है जो किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। पौधे के किस भाग है? क्लोरोफिल में है जो पाया जाता है पत्ती में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्राम पंचायत की गठन की स्थापना जो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 है जो किस भाग का है? जो अनुच्छेद भाग 4। और भाग 4 में किसका उल्लेख है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख संविधान के भाग 4 में। बताइए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किस देश के संविधान से लिया? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। भाग 4 का उल्लेख है जो कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। अनुच्छेद 36 से 51 तक। अनुच्छेद 38 में क्या कहा गया कि राज्य है जो कल्याणकारी राज्य का क्या करेगा? स्थापित करेगा। अनुच्छेद 38 के तहत। 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। और वही 39 के काम निःशुल्क है जो विधि सहायता। 40 में क्या हो गया? पंचायती राज। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज। अनुच्छेद 41 में हाँ काम पाने का अधिकार है जो काम पाने का जो अधिकार किसमें? 41 में। और वही अनुच्छेद 42 में हाँ उचित है जो जगह एवं काम करने के लिए जैसे जगह उचित संसाधन की है जो व्यवस्था, उचित है जो दशा की व्यवस्था है जो वहां पर जैसे कोई काम कर रहा है नहीं तो वहां का जो वातावरण शुद्ध होना चाहिए, वहां पानी का व्यवस्था होना चाहिए, रहन सहन का सही शुद्ध व्यवस्था होना चाहिए। और वही प्रसूति व्यवस्था भी किसमें है? अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 43 में किसका उल्लेख है? कुटीर उद्योग का। किसका? कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योग। अनुच्छेद 44 में हाँ सिविल नागरिक संहिता जो समान सिविल नागरिक संहिता है जो किसमें? 44 में। 45 में निःशुल्क एवं अनिवार्य जो व्यवस्था है जो शिक्षा व्यवस्था का अनुच्छेद 45 में। वही 46 में भी शिक्षा है लेकिन किसके लिए? अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। अनुच्छेद 47 में क्या है? हाँ पोषण का पोषाहार है जो राज्य सरकार व्यवस्था करेगा कि जो स्वास्थ्य के लिए उच्च पोषण आधार का जो व्यवस्था करेगा। अनुच्छेद 47 के तहत ही बिहार में दारू बंद किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 47 के तहत। 48 में किसका उल्लेख है? पशुपालन का। किसका? पशुपालन का बंद। हाँ उसके बाद 48 के काम में पर्यावरण संरक्षण। पर्यावरण संरक्षण। 49 में सरकारी स्मारकों के लिए संरक्षण है जो प्राप्त किसके तहत? अनुच्छेद 49। वही 50 में हाँ केंद्र और राज्य अधिकार कार्यपालिका शक्ति का जो पृथककरण है जो किया गया। उसके 51 में क्या? अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता। अंतरराष्ट्रीय शांति समझौता। तब भाग 4 का उल्लेख है जो कहां से कहां तक? 36 से लेकर 51 तक, जिसमें उल्लेख था क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो किस देश से लिया गया? आयरलैंड से। किससे? आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडार नायके। एस भंडार नायके जो किस देश के थी? श्रीलंका के। देश के विश्व में जो प्रथम महिला जो प्रधानमंत्री थी एस भंडार नायके जो किस देश के बनी थी? श्रीलंका की बनी थी। कहाँ के? श्रीलंका के। बताइए भारत का जो सबसे पड़ोसी नजदीक जलीय देश कौन सा है? श्रीलंका। श्रीलंका और भारत है जो अलग होता है किस जलडमरू मत द्वारा? पाक जलडमरू। किसके द्वारा? पाक जलडमरू। तो वही है जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो बनी थी श्री भंडार नायके किस देश का? श्रीलंका का। बताइए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला जो राज्यपाल सरोजिनी नायडू। भारत की प्रथम महिला भारतीय महिला जो कांग्रेस की अध्यक्षता की थी सरोजिनी नायडू जो कब की थी? 1925 में। किस अधिवेशन में? कानपुर अधिवेशन। किस अधिवेशन? कानपुर 1925 में। किसने? सरोजिनी नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अंतरराष्ट्रीय रेखा जो किसे कहा जाता है? 180 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। उसी जैसे जो तिथि मापा जाता है। किसका? तिथि। अगर 180 डिग्री है जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को अगर इधर पूरब अगर पार कर गए तो एक दिन क्या होगा? जुड़ जाएगा। और पश्चिम गए तो एक दिन क्या होगा? घट जाएगा। तो पूरब जाने पर एक दिन का जो प्रॉफिट और पश्चिम जाने पर एक दिन का लॉस हो जाता है। किसको? 180 डिग्री है जो पूर्वी देशांतर रेखा को। लेकिन वही है जो
भारत विश्व का जो प्रधान यमोत्तर रेखा किसे कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर। और उसी 0 डिग्री देशांतर रेखा से पूरे वर्ल्ड का जो समय मापा जाता है। अब 0 डिग्री देशांतर रेखा से अगर पूरब चल जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा। अब बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? जैसे अगर हम 15 डिग्री अगर पूर्वी देशांतर पूरब अगर चल गए तो समय में कितना अंतर? 1 घंटा। कितना? 1 घंटा। अगर 1 डिग्री जाएंगे तो समय में कितना? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। इसी कारण है कि 0 डिग्री है जो देशांतर रेखा से हमारे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो आगे है, कितना? 82.5 डिग्री आगे है। इसीलिए जो घंटा में समय 1 डिग्री 15 डिग्री में कितना? 1 घंटा। इसलिए जो 82.5 डिग्री में कितना? 5.5 घंटा। कितना? 5.5 घंटा आगे ग्रीनविच से हमारे मानक समय। वो बेंच पर से एक साइड कर दीजिएगा, साइड हो जाएगा पीछे ला बेंच पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आकाश है जो मारक क्षमता है, जो प्रक्षेपास्त्र का मारक क्षमता क्या होता है? मतलब कहां से कहां मार करता है? धरती से आकाश, धरती से आकाश। मारक क्षमता है जो धरती से आकाश, किसका? आकाश का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कोणार्क है जो मंदिर जो किस देवता को समर्पित है? सूर्य देवता को। कोणार्क मंदिर है जो किस देवता? सूर्य देवता। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है? उड़ीसा। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। बताइए कोणार्क मंदिर का जो निर्माण किसने कराया था? नरसिंहदेव प्रथम। नरसिंहदेव प्रथम ने जो निर्माण कराया था। इसी कोणार्क मंदिर को किस नाम से जाना जाता है? काला पैगोड़ा के नाम से। काला पैगोड़ा के, ब्लैक पैगोड़ा है, काला पैगोड़ा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कैमरा के लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है? फिलेंट कांच। कौन सा? फिलेंट कांच। कैमरा बनाने में फिलेंट कांच। वही धूप के चश्मे में कुरुक्स कांच। किसका? कुरुक्स का। प्रयोगशाला में प्रयोग किया जाता है पायरेक्स कांच। किसका? पायरेक्स कांच का। बोतल उतल बनाने में, ट्यूबलाइट जो बनाने में, इसमें किसका? सोडा कांच का। किसका? सोडा कांच का। तब बोतल ट्यूबलाइट बनाने में है जो सोडा कांच का। धूप का चश्मा बनाने के लिए कुरुक्स कांच का। कैमरा बनाने में फिलेंट कांच का। प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का। प्रयोगशाला में पायरेक्स कांच का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, डीएनए संरचना का डबल मॉडल किसने दिया था? वाटसन एवं क्रिक ने। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल जो दिया था, किसने? वाटसन एवं क्रिक ने। लेकिन डीएनए का सबसे पहले संश्लेषण किसने किया था? कॉर्नबर्ग ने। किसने? कॉर्नबर्ग ने किया था। बताइए डीएनए का फुल फॉर्म? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार है जो कांग्रेस के किस अधिवेशन और कब है जो फहराया गया था? हाँ, लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के। उसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था। किसमें? लाहौर अधिवेशन 1929 में। उसी में जो रावी नदी के तट पर सबसे पहले तिरंगा फहराया गया था। उसी है जो 1930 में 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष है जो स्वाधीनता दिवस मनाने की है जो निर्णय भी लिया गया था। इसी कारण हमारे संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। लेकिन इंतजार था लागू करने का किस तारीख को? 26 जनवरी को। क्या? किसको? 26 जनवरी। तो इसलिए संविधान को लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। क्वेश्चन पूछता है कि अगर पूछेगा कि संविधान को अंगीकृत अधिनियमित कब किया गया, पारित किया गया? 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। अगर क्वेश्चन वही पूछ देगा कि संविधान को कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अली अकबर खान किस अंत्र से संबंधित है? सरोज से। किससे? सरोज से। अली अकबर खान है जो किस अंत से संबंधित है? सरोज से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारत का प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। बताए थे कि सबसे पहले जो जब बक्सर के युद्ध हुआ था तो यहाँ जब अथी हुआ था, अंग्रेजी सत्ता जो स्थापित कर लिया था, तो सबसे पहले वहां से ब्रिटेन से जो यहाँ बनकर आया था, बंगाल का क्या होता था? गवर्नर होता था। क्या होता था? बंगाल के गवर्नर।
और उस पद पर पहले बनकर आने वाले व्यक्ति कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। तब बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन हो गए? रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद है जो उसका जो शासनकाल जो रहा था कितना तक? 65 से 67, 65 से 67। उसके बाद है जो फिर उसी के समय में गवर्नर है जो बेरेलेस्ट आया और आया। उसके बाद है जो वारेन हेस्टिंग्स आया। कौन आया? वारेन हेस्टिंग्स। तब वारेन हेस्टिंग्स आया। वारेन हेस्टिंग्स के समय में एक अधिनियम आया था, एक्ट आया था। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग। उसी में जो अवरी प्रावधान कर दिया, उस समय जो बंगाले खाली होता था, बंगाले भर में अवरी उसको नाम परिवर्तित कर दिया पूरे भारत के। गवर्नर होता था, बंगाल का गवर्नर होता था, लेकिन अब उसको परिवर्तन क्या कर दिया? गवर्नर जनरल कर दिया। क्या कर दिया? गवर्नर जनरल। और उस समय उस पद पर कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। इसलिए जो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कहा गया कौन? वारेन हेस्टिंग्स। अब बंगाल का अंतिम गवर्नर भी पूछेगा तो कौन? वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। कहा कि उसी के समय गवर्नर का पद क्या होगा? समाप्त हुआ और गवर्नर जनरल के पद का क्या होगा? सृजन हुआ, शुरू हुआ। तो उस समय उस व्यक्ति था, तो इसलिए बंगाल का अंतिम गवर्नर भी कौन? वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल भी कौन? वारेन हेस्टिंग्स। उसी के क्रम में आगे जाकर है जो 1833 का फिर अधिनियम आता है। 1833 का जो अधिनियम आता है, उसमें अवरी क्या कर दिया कि बंगाल का गवर्नर जनरल 73 में किया था, अवरी कर दिया बंगाल के नहीं बल्कि पूरे भारत के जो गवर्नर जनरल। क्या कर दिया? पूरे भारत के जो धीरे धीरे बढ़ रहा था, सत्ता बढ़ रहा था, तो क्या हुआ? पूरे भारत का कर दिया क्या? गवर्नर जनरल। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इसलिए जो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग। फिर आगे चलकर अधिनियम आया था 1858 का। कौन सा? 1858। अवरी क्या किया कि भारत के गवर्नर जनरल को पद को समाप्त करके भारत का वायसराय कर दिया। क्या कर दिया? भारत का वायसराय। और उस समय उस पोस्ट पर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। इसलिए लॉर्ड कैनिंग को जो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन? लॉर्ड कैनिंग। और वही भारत का प्रथम है जो वायसराय भी कहा है कौन? लॉर्ड कैनिंग। कौन कहा है? लॉर्ड कैनिंग। उसके बाद फिर स्वतंत्रता अधिनियम आता है 1947 में। तो उसमें फिर है जो भारत के जो वायसराय की पद को समाप्त करके फिर क्या कर दिया? भारत का गवर्नर जनरल। क्या कर दिया? भारत के गवर्नर जनरल। तब पूछेगा कि भारत के जो अंतिम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन उस समय का है, वही पोस्ट पर था। और वही बोलेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय एवं अंतिम है जो गवर्नर जनरल कौन बने? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। तो यही था गवर्नर, गवर्नर जनरल बंगाल का, भारत का, और वायसराय, और स्वतंत्र भारत का और गुलाम भारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मृग मरीचिका का कारण है जो किसके कारण होता है? कौन आंतरिक परिवर्तन के कारण? मैं ही राजू यह शब्द किसने दिया था? लुई चौदामा ने। किसने? लुई चौदामा ने। मैं ही राजू ये कथन है जो किसका है? लुई चौदामा का। लुई चौदामा। बताइए, स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक सोवाडे। स्पीड पोस्ट पुस्तक के लेखक सोवाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंपास जो घास का मैदान है, जो कैसा घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय। कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय। अब पंपास जो घास का मैदान है किस देश का? अर्जेंटीना में। कहाँ पाया जाता है? अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका। अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका बोल सकते हैं। कहा दक्षिणी है जो अमेरिका महाद्वीप में। अर्जेंटीना कहाँ पड़ता है? महाद्वीप में, दक्षिणी अमेरिका में। इसलिए महाद्वीप अगर रहेगा तो दक्षिणी अमेरिका, और देश रहेगा तो क्या? अर्जेंटीना में। बताए थे कि घास के मैदान दो प्रकार के, एक होता है उष्ण कटिबंधीय, एक होता है शीतोष्ण कटिबंधीय। एक होता है उष्ण कटिबंधीय और एगो शीतोष्ण कटिबंधीय। जिसमें उष्ण कटिबंधीय में आ जाता है लानोज, जो कहाँ का घास का मैदान? वेनेजुएला का। लानोज वेनेजुएला का। कंबोज ब्राजील। कंबोज ब्राजील। कंबोज ब्राजील। पटाना श्रीलंका। पटाना श्रीलंका। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। पार्कलैंड ऑस्ट्रेलिया। ये सब कैसा है? उष्ण कटिबंधीय घास का। कैसा? उष्ण कटिबंधीय। उसके बाद कुछ शीतोष्ण कटिबंधीय, जैसे हो गया पंपास, जो कहाँ का? अर्जेंटीना। पंपास अर्जेंटीना। पेरिज उत्तरी अमेरिका। पेरिज उत्तरी अमेरिका। बेल्ड दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। स्टेपिस
यूरोप महाद्वीप, किसमें? रूस उसमें है जो पाया जाता है यूरोप महाद्वीप में। उसके बाद कैंटबरी न्यूजीलैंड, कैंटबरी न्यूजीलैंड। पुस्ताद हंगरी, पुस्ताद हंगरी। तो ये सब कैसा था? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक किसे कहा जाता है? हेमू को। किसको? हेमचंद विक्रमादित्य को जो हेमू को कहा जाता है। बताइए इसी के समय कौन सा युद्ध हुआ था हेमू और अकबर के बीच? पानीपत का जो दूसरा युद्ध। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू। अकबर और हेमू के बीच में। इसी को जो दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक माना जाता है, किसको? हेमू को, हेमचंद विक्रमादित्य को पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को। बताइए पृथ्वी का सबसे निकट स्थित ग्रह? शुक्र। पृथ्वी का सबसे निकट शुक्र। और सूर्य का सबसे निकट बुध। सूर्य का सबसे निकट बुध। बुध। सूर्य का सबसे निकट ग्रह बुध और पृथ्वी का सबसे निकट शुक्र। बताइए सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सबसे गर्म ग्रह शुक्र। पृथ्वी के जो जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? शुक्र को। किसको? शुक्र को। बताइए सबसे बड़ा ग्रह? बृहस्पति। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे छोटा बुध। सबसे छोटा बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट। क्या था? बंगाल गजट। इसका कब प्रकाशन किया गया था? 1780। 1780। किसके द्वारा? जेम्स हिकी। जेम्स हिकी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, राष्ट्रपति है जो लोकसभा को भंग करने की शक्ति प्रदान है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 50। सत्र सत्वासन या भंग करने की शक्ति किसको? राष्ट्रपति को प्राप्त है। किस अनुच्छेद के तहत? 85 के तहत। लेकिन स्थगन करने की शक्ति किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। किसको? लोकसभा अध्यक्ष को। लोकसभा को जो स्थगन करने की शक्ति किसको? लोकसभा अध्यक्ष। स्थगन मतलब जब सदन चल रहा है और उसमें जो स्थगन किया जा रहा है कुछ समय के, जैसे क्लास चल रहा है, आया हो जाए किसी में फैटम फैटी, तो उसके लिए रोकना पड़ेगा। कुछ क्लास क्या हो? रोकना पड़ेगा, स्थगन करना पड़ेगा। फिर कुछ समय के बाद क्या करेगा? शांत माहौल करके फिर चालू किया तो क्या होगा? वो स्थगन हुआ था। उसी होता है क्या? सदन में। तो उसी को स्थगन। लेकिन भंग करना, विघटन करना, ये सब है जो विघटित करना किसको पास शक्ति है? राष्ट्रपति के पास। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना है जो कब किया गया था? 1996। 1996 में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना कब किया गया था? 1996 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। मतलब केंद्र और राज्य के बीच संबंध सेवाएं का उल्लेख संविधान के किस भाग में? भाग 12 में। किसमें? भाग 12 में। जितने भी सेवाएं हैं जो सब है जो किस भाग में? भाग 14 में। भाग 14 में। हाँ भाग 14 में। हम क्या बोले? नहीं 12 में है जो भाग है जो संपत्ति उम्पत्ति के बारे में, जो भाग 12 में। लेकिन केंद्र और राज्य के बीच है जो जितने भी सेवाएं जो भाग कितना में? 14 में। भाग 14 में सेवाएं जैसे संघ लोक सेवा आयोग का जो उल्लेख है जो किस अनुच्छेद में? 315 से कहां तक? 323 तक है जो संघ लोक सेवा आयोग का। इसके नियुक्ति करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। लेकिन वही राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को एवं अथी है जो अध्यक्ष की नियुक्ति करने का अधिकार किसको होता है? राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को। लेकिन राज्य लोक सेवा आयोग के नियुक्ति करने का अधिकार होता है राज्यपाल को, लेकिन हटाने का अधिकार किसको होता है? राष्ट्रपति को। किसको होता है? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ स्थित था? सैन फ्रांसिस्को। सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को। बताइए गदर पार्टी की स्थापना किसने किए थे? लाला हरदयाल। कब किए थे? 1913। 1913 में लाला हरदयाल ने कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, अमेरिका के संसद का नाम क्या है? कांग्रेस। अमेरिका के संसद का नाम कांग्रेस। रूस के संसद का नाम ड्यूमा। रूस के ड्यूमा। रूस के ड्यूमा। स्पेन के कोर्टेस। स्पेन के कोर्टेस। स्पेन के कोर्टेस। अमेरिका के कांग्रेस। अमेरिका के कांग्रेस। रूस के
ड्यूमा, रूस के ड्यूमा, स्पेन के कोर्टेस, स्पेन के कोर्टेस, ईरान के मजलिस, ईरान के संसद का नाम मजलिस, ईरान के संसद का नाम मजलिस, इजराइल के संसद का नाम नेसेट, इजराइल के नेसेट, जापान के डायट, जापान के डायट, मालदीव का मजलिस, मालदीव और ईरान के जो क्या है मजलिस, संसद का नाम मजलिस, नॉर्वे के अस्टोटिंग, नॉर्वे की संसद का नाम अस्टोटिंग, नॉर्वे का अस्टोटिंग, भूटान के संसद का नाम तसोंगडू, भूटान के तसोंगडू, बताइए पोलैंड के संसद का नाम सोजिम, पोलैंड के सोजिम, पोलैंड के सोजिम, डेनमार्क के फोल्केटिंग, डेनमार्क के संसद का नाम फोल्केटिंग, अफगानिस्तान के संसद का नाम सोरा, अफगानिस्तान के सोरा, नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, राष्ट्रीय पंचायत, बांग्लादेश का जातीय संसद, जातीय संसद पंचायत, बताइए पाकिस्तान और फ्रांस का नेशनल असेंबली, पाकिस्तान और फ्रांस का नेशनल असेंबली, तो अमेरिका का क्या हो गया कांग्रेस हो गया, अमेरिका का कांग्रेस, रूस का ड्यूमा, रूस का ड्यूमा, स्पेन का कोर्टेस, स्पेन का कोर्टेस, ईरान और मालदीव का मजलिस, ईरान और मालदीव का मजलिस, इजराइल का नेसेट, इजराइल का नेसेट, जापान का डायट, जापान का डायट, नॉर्वे का अस्टोटिंग, नॉर्वे का अस्टोटिंग, भूटान का तसोंगडू, भूटान का तसोंगडू, डेनमार्क का फोल्केटिंग, पोलैंड का सोजिम, पोलैंड के सोजिम, अफगानिस्तान के सोरा, अफगानिस्तान के सोरा, वही नेपाल का राष्ट्रीय पंचायत, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, पाकिस्तान का नेशनल असेंबली, फ्रांस का नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पाकिस्तान पानीपत का प्रथम युद्ध है जो कब हुआ था 1526, हाँ बाबर और किसके बीच, इब्राहिम लोदी के बीच है जो 1526 में हुआ था। वही है जो दिल्ली सल्तनत में क्या जो अंतिम वंश का अंतिम शासक कौन था, इब्राहिम लोदी। दिल्ली सल्तनत में टोटल कितने राजवंश, 5 गो, पहला वंश गुलाम वंश, दूसरा खिलजी, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद, पांचवा लोदी वंश। बताइए गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290, गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290। दूसरा वंश जो खिलजी वंश का उसका शासनकाल 1290 से 1320, 1290 से 1320। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414। चौथे वंश जो सैयद वंश उसकी है जो 1414 से 1451, सैयद वंश का जो 1414 से 1451। और वही पश्चिमी एवं अंतिम वंश लोधी वंश का 1451 से 1526। और उसी में लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी, उसी 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता, उसमें इब्राहिम लोदी की हार और बाबर की क्या हो जाता है, जीत होता है। वहीं पर है जो दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश को समाप्त करके कौन सा वंश, मुगल वंश की स्थापना कर देता है कौन, बाबर। पानीपत का टोटल कितने युद्ध हुआ था, 3 गो, जिसमें पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, पानीपत का दूसरे युद्ध 1556 किसके किसके बीच, अकबर और एमू के बीच। और वही है जो पानीपत का तीसरा युद्ध हो जाए 1761, 1761। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम क्या था, रामदास। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम रामदास। लेकिन शिवाजी के राजनीतिक गुरु का नाम कोंडदेव। शिवाजी के जो संरक्षक भी कौन थे, दादा कोंडदेव, दादा कोंडदेव। बताइए शिवाजी के पिता के नाम साजी भोसले, साजी भोसले। शिवाजी के माता का नाम जीजाबाई, क्या थे, जीजाबाई। बताइए शिवाजी का जन्म कब हुआ था, 1627, 1627। कहाँ हुआ था, शिवनेर नामक दुर्ग में, शिवनेर नामक दुर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का, बैगनी का। सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी का। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य लाल का। सबसे ज्यादा बिखराव बैगनी का। सबसे कम बिखराव लाल का। बताइए सबसे ज्यादा ऊर्जा
बैंगनी का सबसे कम ऊर्जा, लाल का सबसे ज्यादा आवृत्ति, बैंगनी का सबसे ज्यादा ऊर्जा, बैंगनी का सबसे ज्यादा आवृत्ति, बैंगनी का सबसे कम आवृत्ति, लाल का। आइए बताइए, डायोड से धारा जो कितने दिशा में बहता है? एक दिशा में। डायोड से जो धारा कितने दिशा में? एक दिशा में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, श्यानता जिसको विस्कोसिटी कहा जाता है, श्यानता का एसआई मात्रक क्वाइज क्या होता है? क्वाइज। श्यानता का जो एसआई मात्रक क्वाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का? अवतल लेंस का। किसका? अवतल लेंस का। दूर दृष्टि दोष करने के लिए उत्तल लेंस के। बताइए, निकट दृष्टि दोष में जो कौन सा वस्तु दिखाई देता, कौन नहीं देता? हाँ, निकट दृष्टि दोष में जो निकट की वस्तु दिखाई देता है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, उस दोष को क्या? निकट दृष्टि दोष। जिस दोष में जो दूर की वस्तु दिखाई देता और निकट के नहीं देता, उस दोष को क्या? दूर दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस। किसका? अवतल लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सिम का पूर्ण रूप क्या है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मुद्रास्फीति किस पर परिकल्पित किया जाता है? थोक मूल्य सूची पर। किस पर? थोक मूल्य सूची पर है जो मुद्रास्फीति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, गोवा को राज्य का पूर्ण राज्य का जो गोवा राज्य का निर्माण है जो किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? 56वां संविधान संशोधन कब? 1987। 1987 में जो गोवा के राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ऑपरेशन कुटीर ज्योतिष जो संबंधित है जो किससे है? हाँ, ग्रामीण विद्युतीकरण से। ग्रामीण विद्युतीकरण से है जो क्या चाहिए? ऑपरेशन कुटीर उद्योग है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय है जो किन दो देशों के बीच शिमला समझौता हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972। 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेशनल रिमोटिंग सेंसिंग एजेंसी है जो कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ है? हैदराबाद। नेशनल रिमोटिंग सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हैदराबाद। चार मीनार हैदराबाद। झूलती मीनार अहमदाबाद। झूलती मीनार अहमदाबाद। चार मीनार हैदराबाद लेकिन झूलती मीनार अहमदाबाद। कहाँ? अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। लेकिन उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बाल स्ट्रीट है जो कहाँ का स्टॉक एक्सचेंज है? कहाँ स्थित है? बाल स्ट्रीट है जो न्यूयॉर्क में स्थित एक स्टॉक एक्सचेंज है। कहाँ? न्यूयॉर्क में। बाल स्ट्रीट है जो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है जो एक क्या स्टॉक एक्सचेंज है। हाँ, दलाल स्ट्रीट है जो कहाँ है? मुंबई में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब किया गया था? 1991 में। किस समिति के सिफारिश पर? फेरवानी समिति। फेरवानी समिति के सिफारिश पर 1951 में जो 91 में कौन सा है जो स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किया गया था, फेरवानी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विश्व की सबसे बड़ी झील? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी है जो खारे पानी की झील चिल्का झील। लेकिन भारत की सबसे बड़ी स्थलीय खरे पानी की झील समर झील जो कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत की सबसे गहरी झील भारत की सबसे गहरी जो क्या अति है जो बंदरगाह है कौन? विशाखापट्टनम बंदरगाह। बताइए, भारत की है जो सबसे है जो बड़ी लैगून झील चिल्का झील। भारत की सबसे है जो लंबी झील वेवनाड झील। कौन सा? वेवनाड झील जो कहाँ है? केरल में। कहाँ? केरल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, कथकली है जो लोक नृत्य है जो किस राज्य का है? केरल का। कथकली केरल का, मोहिनीअट्टम केरल का, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कथक उत्तर भारत, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, सात्रिया असम, सात्रिया असम, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुरा, मणिपुर क्या है जो हाँ मणिपुरी है जो लोक नृत्य है जो कहाँ का? मणिपुर का। कहाँ का? मणिपुर। भारत में शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो, शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8 गो, जिसमें 8 हो गया। भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत, कहाँ? उत्तर भारत, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर, सात्रिया असम, सात्रिया असम। 8 हो गया। शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8, लेकिन अगर पूछ देगा कि शास्त्रीय भाषा की संख्या 6, शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 गो। कौन कौन? तमिल संस्कृत, तमिल संस्कृत, तमिल संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़ीसी। टोटल कितने? 6 गो। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6, जिसमें तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया? 2004 में, 2004 में। संस्कृत को 2005 में, संस्कृत को 2005 में। वही कन्नड़ को 2008 में, कन्नड़ को 2008 में। तेलुगु को 2008 में, तेलुगु को 2008। मलयालम 2013, मलयालम 2013, और वही उड़ीसी को 2014, 2014। शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 और शास्त्रीय नृत्य की संख्या 8। ऑप्शन दोनों रहेगा, पड़ोसियन रहेगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। किस नदी के तट पर? हडसन नदी। न्यूयॉर्क है जो किस नदी? हडसन नदी। बताइए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया? 24 अक्टूबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय कितने देश? 50। 51वां देश पोलैंड। वर्तमान में देश की संख्या 193, 193वां देश दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संघ का कितने अंग? 6 अंग। कितने अंग? 6 अंग। बताइए दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? सुरक्षा परिषद को। किसको? सुरक्षा परिषद को। वही संसार का जो लघु संसद किसे कहा जाता? महासभा को। किसको? महासभा को। सब इसी का अंग है। किसका? संयुक्त राष्ट्र संघ का। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जो मुस्लिम लीग को पृथक है जो निर्वाचन का अधिकार है जो किस अधिनियम द्वारा दे दिया गया था? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909। 1909 का अधिनियम को ही नाम से, किस नाम से? मार्ले मिंटो सुधार के अधिनियम के नाम से जाना जाता है। उसी में जो निर्वाचन का जो अलग अधिकार दे दिया, किसको? मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग अलग से जो चुनाव लड़ेगा उसका वोटिंग भी अलग करेगा। मुस्लिम लोग प्रत्याशी होगा, मुस्लिम लीग उसका क्या करेगा? वोटिंग करेगा। उसके बाद 1919 का अधिनियम आता है, तो उसमें जो बौद्ध जैन इस सबको जो क्या दे दिया? अथी है जो फिर है जो पृथक निर्वाचन उसको भी दे दिया। उसके बाद है जो उसी का आगे चलकर अब जो हिंदुओं में जो SC ST जो होता है, अनुसूचित जाति और जनजाति को भी है जो पृथक देने का जो दिया गया था। कौन सा? कम्युनल अवार्ड में। किसमें? कम्युनल अवार्ड में। कम्युनल अवार्ड की जब घोषणा अथी किया गया था 1932 में, तो उसी में जो इसी को जो दलित को जो क्या पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था, देने की घोषणा उसमें किया गया था। तो उसी में जो उसको BR अम्बेडकर ने क्या किए थे? सपोर्ट किए थे। लेकिन महात्मा गांधी को लगा कि उस समय जो जेल में बंद थे महात्मा गांधी, तो इस बात को पता चला, तो महात्मा गांधी को लगा कि हमारे हिंदुओं को भी है जो अंग्रेज को बांटने का मकसद हो गया। क्योंकि क्या है अथी है जो अनुसूचित जाति जनजाति भी क्या है? एक हिंदू का ही भाग है, और उसको अगर पृथक निर्वाचन देगा, अलग से लड़ेगा, अलग वोटिंग करेगा उसका, तो इसका मतलब क्या? हिंदुओं को भी बांटने का काम कर रहा है। कौन? अंग्रेज। तो उसी के लिए उसने सबसे पहले जो भूख हड़ताल है जो किए थे जेल में, जो किसने? कम्युनल अवार्ड किए जो अथी के चलते। तो उसी में जो दोनों में जो क्या महात्मा गांधी उसका विरोध कर रहे थे, अब BR अम्बेडकर है जो उसका क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे। तो इसी कारण दोनों में फिर है जो कौन सा एक समझौता होता है? पूना समझौता। कौन सा? BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच में जो कौन सा? पूना समझौता होता है। और उसी में फिर BR अम्बेडकर है जो उसको फिर समझौता के अथी जब होता है तो फिर है जो उसको क्या करता है? बहिष्कार करता है। तो फिर उसको क्या
मान्यता नहीं दिया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पंचमार्क सिक्का किस काल में चलाया जाता था? मौर्य काल में। पंचमार्क सिक्का किस काल का? मौर्य काल का। मौर्य काल वंश का संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम? चाणक्य। चाणक्य का अन्य नाम? विष्णुगुप्त या कौटिल्य? विष्णुगुप्त या कौटिल्य? बताइए चाणक्य पुस्तक का नाम? अर्थशास्त्र। क्या था? अर्थशास्त्र। पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र था, लेकिन संबंधित था किससे? राजनीति से। किससे? राजनीति से। बताइए किस वंश को समाप्त करके है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो मौर्य वंश की स्थापना किया था? नंद वंश। कौन सा? नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद को पराजित करके जो फिर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा वंश? मौर्य वंश की स्थापना किया था। बताइए मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? अशोक। कौन हुआ था? अशोक। मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हुआ था? अशोक हुआ था। हाँ, अशोक सम्राट का। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, प्रसिद्ध करीबा बांध किस नदी पर? जाम्बेजी। करीबा बांध जाम्बेजी नदी पर। मिडनाइट चिल्ड्रेन को लेखक कौन थे? सलमान रश्दी। सलमान रश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रेन जो पुस्तक के लेखक सलमान रश्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? अली बंधु। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता अली बंधु। खिलाफत आंदोलन है जो शुरुआत कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी हवाई अड्डा हैदराबाद। बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। क्या है? वाराणसी। लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा कहाँ? लखनऊ। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ। और लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी। कहाँ है? वाराणसी। बताइए इंदिरा गांधी हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। इंदिरा गांधी हवाई अड्डा नई दिल्ली। छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा मुंबई। कहाँ है? मुंबई। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोलकाता। कहाँ है? कोलकाता। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर। बाबा साहेब अम्बेडकर हवाई अड्डा नागपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद। कहाँ है? अहमदाबाद। बताइए दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा। दाबोलिम हवाई अड्डा गोवा। रानीखेत। वो अहिल्याबाई हवाई अड्डा इंदौर है। इंदौर में। कहाँ? इंदौर में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रैंड बैंक है जो किस महासागर में स्थित है? अटलांटिक महासागर में। कहाँ? अटलांटिक महासागर में। ग्रैंड बैंक है जो कहाँ स्थित है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जर्मनी और पोलैंड के बीच का सीमा रेखा है जो कौन सा रेखा? हिंडनबर्ग। कौन सा? हिंडनबर्ग रेखा। जर्मनी और पोलैंड के बीच में। हिंडनबर्ग। मैगिनॉट रेखा जर्मनी और फ्रांस। हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड। लेकिन मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस। जर्मनी और फ्रांस। मैगिनॉट है जर्मनी और फ्रांस। मेनरहिम रेखा रूस और फिनलैंड। रूस और फिनलैंड। बताइए मैकमोहन रेखा भारत और चीन। भारत और चीन। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। डुरांड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान। अफगानिस्तान पाकिस्तान। डुरांड रेखा जो पाकिस्तान अफगानिस्तान। बताइए 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। सर्क्रिक रेखा भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान। सुनमा रेखा भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश। बताइए 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया। उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से। 70वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम। बताइए 49वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा। 141वीं समानांतर रेखा अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारतीय अर्थव्यवस्था है जो कैसी अर्थव्यवस्था, किस रूप में बने? मिश्रित अर्थव्यवस्था। कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था। बताइए सबसे अधिक केसर किस राथी में जो उपजाया जाता है, पाया जाता है? कहाँ? जम्मू कश्मीर में। बताइए भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा जो कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा वही भारत की है। जो मुख्य भूमि का दक्षिणतम जो सीमा है जो कौन सा है? 8 डिग्री है जो 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। लेकिन भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है जो कितना डिग्री? 6 डिग्री 4 मिनट। 6 डिग्री 4 मिनट जो कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में। जो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल। इंदिरा कौल जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। भारत की सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु या बलांगू। किबिथु या बलांगू जो किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सरखरी, गौरमोती और गुहारमोती जो किस राज्य में? गुजरात में। किस राज्य में? गुजरात में। लेकिन भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी, केप कोमोरिन जो कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी। बताइए भारत का कौन सा ऐसा जगह जहाँ समुद्र है जो 3 ओर से मिलता है? कन्याकुमारी। कहाँ? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, मानव शरीर में वसा एवं अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन है जो किस अंग के माध्यम से किया जाता है? किडनी के द्वारा। किसके द्वारा? किडनी के द्वारा जो किया जाता है। बताइए प्रमुख पद, लोग और उसके उपनाम। विभिन्न देश का जो लोग और उसके जो उपनाम। बताइए भारतीय सेना को क्या कहा जाता है? जवान। भारतीय सेना को जवान कहा जाता है। अमेरिकी सैनिक को जीआई क्या कहा जाता है? जीआई। अमेरिकी सेना को जीआई, भारतीय सेना को जवान। ब्रिटिश सैनिक को टॉमी एटकिंस। एटकिंस, हाँ एटकिंस। ब्रिटिश सैनिक को टॉमी एटकिंस। बताइए फ्रेंच सैनिक को क्या कहा जाता है? पुल्लू। फ्रेंच सैनिक को पुल्लू। बताइए नेपाली सैनिक को गोरखा। नेपाली सैनिक को गोरखा। नेपाली सैनिक को गोरखा। चीनी अधिकारी को मंडारिन क्या कहा जाता है? मंडारिन। न्यूयॉर्क निवासी को क्या कहा जाता है? ऑकी। क्या कहा जाता है? ऑकी। अंग्रेज व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जॉन बुल। क्या कहा जाता है? जॉन बुल। मतलब नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था? 1901। किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। बताइए अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार किया था? डायनामाइट। डायनामाइट का मुख्य घटक नाइट्रोग्लिसरीन। और उसी डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो कहा जाता है कि डायनामाइट का आविष्कार किया था तो डायनामाइट का कुछ लोग क्या करते थे? प्रयोग करते थे, और कुछ लोग क्या करते थे? उसका दुरुपयोग करते थे। इसी कारण है जो डायनामाइट है जो अगर प्रयोग कर रहे हैं तो कुछ काम में, और दुरुपयोग कर रहे हैं तो किसी को घरे को लगा के क्या कर दिए? उड़ा दिए। हमसे दुश्मनी हुआ तो मेरे कोचिंगे के उड़ा दिए। तो ये क्या हो गया? दुरुपयोग हो गया। क्या हो गया? दुरुपयोग। इसी कारण वहाँ की पत्रिका में जो जब अल्फ्रेड नोबेल जिंदे थे उसी समय वहाँ के पत्रिका में जो छप गया था कि मौत के सौदागर का मौत हो गया। क्या छपा था हेडलाइन में? मौत के सौदागर का क्या हो गया? मौत हो गया। इसी को जब न्यूज जो पहुंचा अल्फ्रेड नोबेल के पास तो बहुत दुखित हुए कि हम अभी जीते में हमको क्या किया? मार दिया गया। तो उसी समय निर्णय लिए कि जितना डायनामाइट से जितना भी मेरा कमाई होगा सभी को जो उसी को ट्रस्ट में दे दिया जाएगा, उसी से पुरस्कार दिया जाएगा। कौन सा? नोबेल पुरस्कार जो दिया जाता है उसी से दिया जाता है। जिसका शुरुआत कब? 1901। प्रारंभ में कितने क्षेत्र में? 5 क्षेत्र में। लेकिन है जो अभी कितने क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए प्रारंभ में 6 क्षेत्र में दिया जाता है। बताइए प्रथम है जो 6 क्षेत्र में क्या क्या? भौतिकी, रासायनिक, चिकित्सा, शांति, साहित्य और छठा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। बताइए भौतिक का जो पहला नोबेल पुरस्कार किससे मिला था? रोएंटजन को। किसको? रोएंटजन। रोएंटजन किसका आविष्कार किया था? एक्स किरण का। कौन सा? एक्स किरण का। बताइए रसायन शास्त्र का जो आविष्कार किसने आती है? रसायन शास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किससे मिला था? हेनरिकस थी बाइटहॉफ को। किसको? जोकोबस हेनरिकस बाइटहॉफ को, जो कहाँ के निवासी था? हॉलैंड का। कौन सा? हॉलैंड का।
बताइए चिकित्सा का जो पहला नोबेल पुरस्कार किससे मिला था? बॉन बेयरिंग को। किसको? बॉन बेयरिंग, जो कहाँ का था? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी। बताइए साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार सूली प्रूदोमे को। किसको? सूली प्रूदोमे को, जो कहाँ के था? फ्रांस के था। कहाँ के था? फ्रांस के। बताइए शांति का नोबेल पुरस्कार, जो पहला नोबेल पुरस्कार शांति का मिला था, किसको मिला था? शांति का नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट का। किसका? हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी को। फ्रेडरिक पैसी, हेनरी ड्यूनेंट और फ्रेडरिक पैसी को जो शांति का पहला नोबेल पुरस्कार मिला, जिसमें हेनरी ड्यूनेंट कहाँ के था? स्विट्जरलैंड के, और फ्रेडरिक पैसी है जो कहाँ के? फ्रांस के था। कहाँ के? फ्रांस। वही अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? रेगनर फ्रिस, जो कहाँ के था? नॉर्वे का, और एक जैन टिनबर्जेन को मिला था। जैन टिनबर्जेन को, रेगनर फ्रिस और जैन टिनबर्जेन को, जो जर्मन अथी है, जो रेगनर फ्रिस जो नॉर्वे का, और जैन है जो टिनबर्जेन है जो कहाँ के था? हॉलैंड के था। कहाँ के था? हॉलैंड के था। चलिए आइए शांत अथी में है जो साइंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साइंस में बताइए। मोटर वाहनों में जो पीछे के दृश्य देखने के लिए जो किस दर्पण का प्रयोग? गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किसका? उत्तल दर्पण। गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। सौर कुकर में अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण। डॉक्टर नाक कान इलाज में अवतल दर्पण। किसका? अवतल। लेकिन गली में लगे स्ट्रीट लाइट में उत्तल दर्पण। किसका? उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए? आधी होनी चाहिए। कितना? बस व्यक्ति की लंबाई से आधी होनी चाहिए। अब बताए थे कि जब समतल दर्पण में आपतित किरण को नियत रखते हुए अगर किसी थीटा कोण से अगर घुमाया जाता है तो उसमें परिवर्तित जो कितना कोण से घूमता हुआ मस 2 थीटा से। कितना? 2 थीटा। किसी व्यक्ति अगर दर्पण की ओर भी वेग से जाएगा तो कितना वेग से अथी है जो अथी होगा? 2 वेग से। कितना? 2 वेग से। मतलब समतल दर्पण में अगर समानांतर रखा जाए तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। समतल दर्पण में प्रतिबिंब निकालने के लिए जो फार्मूला होता है 360 बटा थीटा। 360 बटा थीटा। लेकिन अगर 360 बटा थीटा का मान सम संख्या आ गया तो उसमें एक घटाकर आंसर दिया जाता है। अगर थीटा 360 बटा थीटा का मान विषम संख्या आ गया तो फिर क्या होगा? वही रहेगा, जितना आएगा काट के जो उतना ही रहेगा। समतल अथी है जो समतल दर्पण में जो निकालने के लिए प्रतिबिंब जो है जो समानांतर रखेंगे तो प्रतिबिंब की संख्या अनंत। अगर थीटा जैसे एक ही है जो 60 डिग्री पर समतल दर्पण को 60 डिग्री पर रखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब की संख्या कितना बनेगा? कितना? थीटा 360 बटा थीटा करेंगे तो 360 बटा थीटा यानी 60 डिग्री रखेंगे, 60 से भागा देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। अब बताएं कि जब सम संख्या आ जाएगा तो 6 क्या है? सम संख्या, तो उसमें एक घटा के आंसर देंगे। कितना देंगे? 5 देंगे। अगर किसी का 360 बटा जो थीटा करेंगे और काट के विषम संख्या आ गया तो फिर आंसर क्या रह जाएगा? वही रह जाएगा। क्या रह जाएगा? वही रह। अगर 360 बटा थीटा अगर काट के जो पूर्णांक में आ जाएगा तो जो पूर्णांक में पहली संख्या है उसी को जो आंसर क्या करेंगे? मार देंगे। जैसे आगे बात के मैंने 5 पूर्णांक 1 बटा 2 तो प्रतिबिंब की संख्या क्या मारेंगे? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए तारे के टिमटिमाना किस कारण से होता है? आवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण है जो क्या? तारे का टिमटिमाना। बताइए भरे बाल्टी पानी में रखा हुआ छड़ है जो टीढ़ा दिखाई देता है किसके कारण? आवर्तन के कारण। सूर्योदय जो से कुछ समय पहले और सूर्यास्त के कुछ समय बाद तक सूर्य का दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य को कौन सा भाग दिखाई पड़ता है? कोरोना। कौन सा? कोरोना क्रीट। कौन सा? क्रेट। कोरोना एक बीमारी था लेकिन सूर्य के समय दिखाई देना पहले से था। कोरोना दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता था? कोरोना। बताइए सूर्य ग्रहण कब लगता है? किसके किसके बीच आ जाने से? सूर्य ग्रहण। हाँ, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाने से कौन सा ग्रहण? सूर्य ग्रहण। कौन सा? सूर्य ग्रहण। और वही सूर्य और जो चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाने से कौन सा ग्रहण? चंद्र ग्रहण। कौन सा? चंद्र ग्रहण लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए वायुयान जैसी वस्तुओं की पहचान और स्थिति निर्धारण करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? रडार का। किसका? रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए थर्मस फ्लक्स में पेय पदार्थों को लंबे समय तक ठंडा या गर्म करने का कारण क्या है?
हाँ, दोहरी दीवारों के भीतरी सतह पर है जो रजत लेप और बाहरी दीवारों के बीच क्या होता है, निर्वात होता है, जिसके कारण ऊष्मा का ना आदान प्रदान नहीं होता, जिसके कारण है थर्मस फ्लक्स में क्या, अगर ठंडा रखेंगे तो ठंडा ही रह जाएगा, अगर गर्म रखेंगे तो क्या, गर्म ही, कारण कि उसमें जो क्या होता है, उसके दो अथी क्षेत्रों के बीच है, उसमें लेप चढ़ा दिया जाता है, निर्वात कर दिया जाता है, तो उसमें ऊष्मा का जो ना तो सर्जन ना तो वो क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, जिस माध्यम में रखे वैसा ही रहता है थर्मस फ्लक्स में। नहीं, ठंडा गर्मी के दिन में जो वाटर रखते हैं और ठंडा के दिन में चाय रखते हैं, हाँ जल रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ग्रह की परिक्रमा में वह बिंदु जब वह सूर्य के अधिकतम दूरी पर हो तो उसे जो क्या कहा जाता है, हाँ अवसौर कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अवसौर, क्या कहा जाता है, अधिकतम दूरी पर तो क्या अवसौर, उसी को क्या कहा जाता है, हाँ सूर्योच्च कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सूर्योच्च, ए ही लाइन का, एफ ही लाइन कहा जाता है, क्या रहता है, एफ ही लाइन, एफ ही लाइन, और वही जब न्यूनतम दूरी होता है तो किसे कहते हैं, पेरी ही लाइन, क्या कहते हैं, उपसौर। बताइए अधिकतम दूरी की घटना को जो अपसौर जो कब होता है, 4 जुलाई को, कब होता है, 4 जुलाई, और उपसौर की घटना कब होता है, 3 जनवरी, कब होता है, 3 जनवरी। उपसौर जब न्यूनतम दूरी होता है तो उपसौर, अधिकतम दूरी तो अपसौर, उपसौर की घटना 3 जनवरी, अपसौर की घटना 4 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, ईईजी है जो विद्युत मस्तिष्क लेखी है जो किसमें है जो किया जाता है, मस्तिष्क के इलाज के लिए, मस्तिष्क की जांच के लिए किसका, ईईजी का, वही अगर रहता है ईसीजी का जो प्रयोग किसे, हृदय के लिए, किसके, हृदय के लिए। ईईजी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम, जिसको ईईजी का जो प्रयोग किसमें, मस्तिष्क के लिए, और ईसीजी का इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो किसके लिए, हृदय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता की, रेडियो एक्टिविटी धार्मिकता के, गलत बोलते हैं कोई बात नहीं, लेकिन हंसना कोई जरूरी नहीं, हल्ला करना कोई जरूरी, गलत बोल रहे हैं तो सुधार के लिए हम बैठे हुए, लेकिन उसके बाद जो बोल लिया अभी मजाक उड़ा, डिस्टर्ब होता, गलत बोलिए फिर ध्यान दीजिए, सुधरेगा, गलत बोलना ही तो है, आप लोग जब सही है सब बोलते तो फिर पढ़ने क्या जा रहा, सभी एग्जाम में सही मार देते, लेकिन गलत बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर उसको डिस्टर्ब करते हैं, वो डिस्टर्ब दिक्कत। मतलब ज्योति तीव्रता है जो का मात्रा क्या होता है, कैंडेला, ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडेला, विद्युत धारा का मात्रा एम्पियर, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का मात्रा केल्विन, ताप का केल्विन, लंबाई का मीटर, लंबाई का मीटर, समय का सेकेंड, समय का सेकेंड, द्रव्यमान का केल्विन, द्रव्यमान के केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल, पदार्थ की मात्रा मोल। बताइए मूल मात्रा की संख्या 7, मूल मात्रा की संख्या 7। बताइए मूल मात्रा के अलावा 2 गो पूरक मात्रा की संख्या 2 गो, पूरक मात्रा की संख्या 2 गो, जो कौन कौन है, हाँ समतल कोण और घन कोण, समतल कोण और घन कोण, घन कोण को ही क्यों ठोस कोण दिया रहता, जिसमें समतल कोण का मात्रक रेडियन, समतल कोण का मात्रक रेडियन, और है जो घन कोण का मात्रक आस्टेरेडियन, घन कोण का आस्टेरेडियन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है, कैलोरी में, खाद्य ऊर्जा को किस में, कैलोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जल में जो तैरना न्यूटन के गति के किस नियम का कारण संभव है, तीसरा नियम, किसके, तीसरा नियम का, तीसरा नियम न्यूटन का क्या कहता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, जितना में हम मार रहे हैं तो उतना है जो उतना नहीं, लेकिन क्रिया क्या है, उसका इधर लग रहा है, इधर मेरा उधर से, दिशा क्या है विपरीत, लेकिन परिणाम क्या है समान है, तो उसी कारण तैरना, जैसे अगर समान है जो उधर से दबाव नहीं लगाएगा तो क्या हो जाएगा, डूब जाएंगे, तो इसलिए बराबर है जो क्रिया के बराबर क्या होता है, प्रतिक्रिया, विपरीत प्रतिक्रिया होता है। चोट मारते हैं दीवार पर मारे मुंह का तो क्या होता है, चोट लगता है, तो क्या ना जितना मारे उतना ही प्रतिक्रिया किया, क्या तो हाँ। न्यूटन ने कितने नियम गति का नियम दिए थे, 3 गो, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, किस पुस्तक में, प्रिंसिपिया में, कब दिए थे, 1687 में। बताइए प्रथम नियम में किसकी परिभाषा, जल की, किसका, बल की, प्रथम है जो प्रथम गति नियम से जो न्यूटन के किसका परिभाषा प्राप्त हो, बल का।
गति का जो न्यूटन का जो दूसरा गति नियम से किस व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक, बल का व्यंजक। वही न्यूटन के तीसरे गति नियम से बल की प्रकृति, बल की प्रकृति। न्यूटन के प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम या गैलीलियो का नियम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, शरीर का वजन कहां पर सबसे अधिक होता है? ध्रुवों पर। सबसे ज्यादा ध्रुवों पर। शरीर का वजन कहां पर सबसे ज्यादा? ध्रुव पर। न्यूनतम विषुवत रेखा पर। जीरो केंद्र पर। क्या होता है? केंद्र पर। अगर किसी वस्तु को हम विषुवत रेखा से जो ध्रुव की ओर ले जाएंगे तो उसके भार में क्या परिवर्तन? बढ़ेगा। और ध्रुव से जब विषुवत रेखा की ओर लाएंगे तो घटेगा। और केंद्र पर जी का मान क्या होता है? जीरो होता है। इसलिए भार बराबर क्या? जीरो। भार बराबर फॉर्मूला क्या होता है? mg होता है। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। बताइए भार का जो मात्रक जो होता है क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन। बल का भी मात्रक न्यूटन। बल का सीजीएस मात्रक 9। बल का सीजीएस मात्रक 9। 1 न्यूटन बराबर 10 पर पावर 5 डाइन। 10 पर पावर 5 डाइन। वही कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल। कार्य ऊर्जा का सीजीएस मात्रक आर्ग। क्या होता है? आर्ग। बताइए एक जो आती है, एक आर्ग बराबर कितना जूल? 10 पर पावर -7 जूल। 10 पर पावर -7 जूल। लेकिन वही 1 जूल बराबर पूछेंगे तो 10 पर पावर 7 आर्ग। 10 पर पावर 7 आर्ग। बताइए वायुमंडलीय दाब का मात्रक बार। क्या होता है? बार। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से, लेकिन उसका मात्रक क्या होता है? बार होता है। एक बार बराबर कितना पास्कल? 10 पर पावर 5 पास्कल। 10 पर पावर 5 पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंडे पड़ने पर पानी की पाइप फट जाता है, क्यों? हाँ, पानी है जो जमने पर उसका आयतन क्या होता है? बढ़ता है। इसी कारण पाइप क्या होता है? फट जाता है। क्या होता है? फट जाता है। पानी का जो जमने पर आयतन क्या होता है? बढ़ता है। और पिघलने पर घटता है। क्या होता है? घटता है। ये सब घटना ठंडे प्रदेशों में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बर्फ है जो पानी में तैरती है परंतु अल्कोहल में डूब जाता है, क्यों? हाँ, घनत्व। बर्फ का पानी से जो हल्का होता है, जबकि ये जो अल्कोहल का जो क्या होता है? भारी होता है। हाँ, घनत्व। जिसका जो घनत्व कम रहेगा वो तैरेगा, जिसका ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। अब बराबर रहेगा तो डूब के तैरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, भारी हिमखंड भारी खंड के शीर्ष की अपेक्षा नीचे तल पर जो पिघलता है, क्यों? हाँ, निचले तल पर दाब क्या होता है? अधिक होने के कारण गलनांक क्या होता है? कम जाता है। हाँ, अंदर से जो जल है, जो किसी जल है जो कहते हैं कि ठंडे प्रदेशों में है जो क्या होता है? ठंडे प्रदेशों में बर्फ ऊपर जम जाने के बाद भी नीचे मछली क्या रहता है? जिंदा रहता है। क्या रहता है? जिंदा रहता है। तब बर्फ है जो किधर? ऊपर से जमता है। क्या होता है? ऊपर से जमता है। इसी कारण है जो नीचे में क्या मछली क्या रहता है? जीवित रहता है। जल का जो न्यूनतम आयतन है जो कितने डिग्री सेल्सियस? 4 डिग्री सेल्सियस पर। वही अधिकतम आयतन 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम आयतन। वही जल का जो अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर और न्यूनतम आयतन अति न्यूनतम घनत्व 0 डिग्री सेल्सियस पर। बताए थे कि अगर जल को जो 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस पर अगर गर्म करेंगे तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हाँ, पहले घटेगा, 0 से जाएगा, घटते घटते 4 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा आयतन। उसके बाद जैसे भी 4 से क्रॉस करेगा तो धीरे धीरे क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद जो अगर घनत्व पूछेंगे तो 0 डिग्री 10 डिग्री ले जाएंगे तो पहले 0 डिग्री से धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या हो जाएगा? महत्तम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महत्तम। और फिर 4 डिग्री सेल्सियस जैसे आगे होगा तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? घटता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बांध के नीचे की दीवार है जो मोटी बनाई जाती है, क्यों? हाँ, मोटी बनाए क्योंकि नीचे जो दाब क्या होता है? अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। इसके कारण है जो उसको जो मोटी बनाई जाती है तो क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो दाब क्या लगेगा? कम लगेगा। दाब बराबर क्या होता है? बल बटा क्षेत्रफल। बल बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तो दाब क्या होगा? घटेगा। और क्षेत्रफल को कमाएंगे तो दाब बढ़ेगा। इसी कारण है जो दलदली स्थानों पर लेट जाने की सलाह दिया जाता है, क्यों? कि क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो दाब घट जाएगा तो डूबेंगे नहीं। अगर वही एक पैर पर खड़ा हो जाएंगे तो क्या डायरेक्ट नीचे चल जाएगा। क्षेत्रफल कम गया तो दाब क्या हो गया? बढ़ गया।
तो क्या हो गया, फंस जाता है। इसी कारण होता है जहाँ कीड़ा, जहाँ कचरा उचड़ा रहता है तो क्या करता है, लंबा छोटा बांस ऐसे लंबा करके देता है, नहीं देता, ज्यादा देता है चौड़ा करके। कारण है कि इसका क्षेत्रफल क्या, जैसे रेल की पटरी का स्लीपर क्यों लगाया जाता है, उसका जो क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है ताकि ये जो दाब क्या करे, कम लगे, क्या लगे, कम लगे, इसी के कारण है जो लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जब है जो साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब जो होता है क्या प्रभाव पड़ता है, वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। साबुन के अंदर है जो दाब जो होता है, साबुन के बुलबुले का अंदर का दाब जो होता है वायुमंडलीय दाब से क्या होता है, अधिक होता है। बताइए, जब दूध को मथनी से मथा जाता है तो उसमें से मक्खन अलग हो जाता है, किस कारण से, केंद्रीय बल के, किसके, दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन अब केंद्रीय बल, वॉशिंग मशीन अब केंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। बताइए, दूध से जब मक्खन निकाल लेंगे तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव, बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार कब अधिक महसूस होता है, हाँ, एक समान त्वरण गति से क्या ऊपर जा रहा है, और जब घटा हुआ महसूस होता है जब एक समान गति से जो क्या नीचे आ रहा हो, और जब नीचे आते समय रस्सी टूट जाएगा एक, तो क्या भारहीनता के स्थिति में गिरता है। और एक सामान है जो चाल से जो ऊपर जाए या नीचे जाए उससे भार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप का मान कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस। वही केल्विन में परम शून्य ताप का मान जीरो केल्विन, डिग्री नहीं बोल सकते, 0 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, पृथ्वी की परिता घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद है जो कहाँ जाएगी, जब अगर ऊपर में जो कृत्रिम उपग्रह में अगर घूम रहा है उसमें से कुछ अगर कोई वस्तु अगर एक सेव गिरा दिया तो क्या होगा, उसी कक्षा में उसी समान दिशा में समान काल से क्या करेगा, उड़ते रहेगा, क्या करेगा, उड़ते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, यदि लोला की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोला के झूलने का समय पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2 गुना, क्या होगा, 2 गुना। आवर्तकाल बराबर फार्मूला क्या बताए थे, 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी, 2 पाई रूट अंडर एल बटा जी। तो एल का जो टी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन है जो लंबाई का क्या है, वर्गमूल का, क्या का, वर्गमूल का। तो अगर लंबाई 4 गुना कर रहा है तो कितना हो जाएगा आवर्तकाल, 2 गुना। अगर लंबाई को 9 गुना करेंगे तो कितना गुना, 3 गुना हो जाएगा। अगर 81 गुना करेंगे तो कितना गुना, 9 गुना। लेकिन अगर आवर्तकाल को 9 गुना करेंगे तो लंबाई में क्या प्रभाव पड़ेगा, 81 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 81 का। इसका अभी उधर क्या चल जाएगा, वर्ग चल जाएगा, इधर रूट है तो उधर क्या स्क्वायर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप 310 केल्विन, 310 केल्विन। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, बर्फ पर है जो दाब बढ़ाने से जो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका गलनांक क्या होगा, घट जाएगा, गलनांक घट जाएगा, क्वथनांक बढ़ जाएगा। बताइए, पूर्ण विकिरण उच्च तापीय है जो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, स्टीफन के नियम पर, किस पर, स्टीफन के नियम पर है जो का स्टीफन का है जो नियम के जो सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या, पूर्ण विकिरण उच्च ताप मापी। बताया, स्टीफन जो नियतांक का मान पूछते रहता है, जैसे सर्वती गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो बड़का जी का मान, प्लांक्स नियतांक का मान, उसी तरह जो स्टीफन नियतांक की मांग पूछते रहता है। इसका मान कितना होता है, 5.67 गुने 10 पर पावर -8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन पर पावर 4, केल्विन पर पावर 4। किसका, स्टीफन नियतांक का मान 5.67 गुने 10 पर पावर -8 वाट प्रति मीटर स्क्वायर प्रति केल्विन पर पावर 4 होता। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य का ताप है जो किस यंत्र से मापा जाता है, पायरोमीटर। उच्च तापमान के लिए किसका, पायरोमीटर का। और सूर्य का तापमान को भी किससे, पायरोमीटर। पायरोमीटर में जो न्यूनतम तापमान कितना से अधिक है जो मापा जाता है, 850 से जो अधिक है, जो 850 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सोलर कुकर को गर्म कर देता है, आवरक्त। किसका, कौन सा, आवरक्त।
अवरक्त को, किसको? अवरक्त। सूर्य विकिरण का कौन सा भाग है जो सौर कुकर को जो गर्म कर देता है? अवरक्त को। बताइए निम्न तापीय परीक्षण है जो किस ताप पर किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस, -196 डिग्री सेल्सियस पर। साम्राज्य में, इतिहास में क्या था? बहमनी साम्राज्य। बताइए बहमनी साम्राज्य के संस्थापक है जो कौन थे? हसन गंगू। कौन थे? हसन गंगू। कब किए थे? 1347 में। लेकिन हसन गंगू है जो जब स्थापना किए थे तब गद्दी पर है जो किस नाम से बैठे थे? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के। तो कभी कभी क्यों मिल जाएगा ऑप्शन में, हसन गंगू नहीं मिलेगा आपको, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह मिलेगा। तो बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन? हसन गंगू को ही अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम से गद्दी पर बैठा था। कब स्थापना किया था? 1347 में। 1347 में किसके समय में शासनकाल में जो किया था? उस समय कौन थे शासक है जो? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय 1347 में जो हसन गंगी द्वारा। बताइए राजधानी कहाँ बनाया था? गुलबर्ग को। राजधानी कहाँ बनाया था? गुलबर्ग को। राजधानी गुलबर्ग को बनाया था। इसकी राजभाषा क्या थी? बहमनी साम्राज्य की राजभाषा क्या थी? मराठी। क्या थी? मराठी। बताइए जो बहमनी साम्राज्य के जो संस्थापक अलाउद्दीन बहमन शाह ने जो अपने साम्राज्य को कितने प्रांतों में बांटा था? 4 प्रांतों में। कितना? 4 गो में। गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर में बांटा था। जब सब मृत्यु हो गया तब स्वतंत्र में जो सब समाप्त हो गया तब स्वतंत्र है जो 5 गो जो स्थापना हुआ था। स्वतंत्र भागों में 5 गो बट गया था, डिवाइड। लेकिन ये प्रांत को बांटा था कितने भागों में? 4 भागों में। गुलबर्ग, दौलताबाद, बरार और बीदर। बताइए अलाउद्दीन ने जो हसन ने हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी। उसने राज्य में जो कौन सा कर को वसूली को समाप्त किया था? जजिया कर को। किसको? जजिया कर की जो वसूली को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। बताइए इसके बाद है जो इसका उत्तराधिकारी कौन बनता है? इसका पुत्र है जो मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम का सारा जीवन है जो विजयनगर और वारंगल के बीच है जो उसमें विजयी और लड़ने में जो क्या रह गए? पूरे तबाह रह गए, पूरे जिंदगी भर। बताइए किसके काल में है जो बारूद का प्रयोग पहली बार हुआ था जिसमें रक्षा संगठन में एक नई क्रांति पैदा हुआ था? किस है जो? हाँ, मोहम्मद शाह प्रथम के शासन काल में। मोहम्मद शाह प्रथम के जो शासन काल में। बताइए बहमनी राज्य का जो मोहम्मद शाह प्रथम की मृत्यु कब हो गया? 1375 में। 1375 ईस्वी में जो मोहम्मद शाह प्रथम की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। बताइए बहमनी राज्य का अंतिम शासक खलीमुल्ला था। कौन था? खलीमुल्ला, जिसकी मृत्यु कब हुआ था? 1538 में। 1538 ईस्वी में हुई थी। और उसके पश्चात बहमनी राज्य जो 5 स्वतंत्र है जो राज्यों में क्या होगा? बट गया। उसमें 5 राज्य था: बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा और बीदर। बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बरार और बीदर। जिसमें जो बीजापुर की है जो कौन सा वंश की स्थापना किया गया था? बीजापुर में आदिल शाही वंश। कौन सा? आदिल शाही वंश। कब किया गया था? 1489 में। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? यूसुफ आदिल शाह। यूसुफ आदिल शाह। उसके बाद अहमदनगर। अहमदनगर है जो की स्थापना कब किया गया था? 1490 में। 1490 में। अहमदनगर में कौन सा वंश? निजाम शाही वंश। कौन सा? निजाम शाही वंश। और संस्थापक कौन था? मलिक अहमद। मलिक अहमद। बताइए बरार की स्थापना जो कब किया गया था? 1490 में। 1490 में। इसमें कौन सा वंश का शासक? इमादी शाही वंश। कौन सा? इमाद शाही वंश। जिसके संस्थापक कौन थे? इमाद शाह थे। कौन थे? इमाद शाह। उसके बाद गोलकुंडा। गोलकुंडा की स्थापना जो 1215 ईस्वी में कुतुब शाही वंश वहां किया गया था। कौन सा? किसने स्थापना किया था? कुली कुतुब शाह ने। किसने? कुली कुतुब शाह ने जो इसका स्थापना किया था। उसके बाद बीदर की स्थापना 1526 में। 1526 में बरीद शाही वंश वहां, जिसके संस्थापक कौन थे? अमीर अली बरीद। अमीर अली बरीद। तो बताइए बीजापुर में कौन सा वंश? बीजापुर में आदिल शाही वंश, अहमदनगर में निजाम शाही वंश, बरार में इमाद शाही वंश, गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश, बीदर में बरीद शाही वंश। बताइए बीजापुर के संस्थापक यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर के संस्थापक मलिक अहमद, बरार के संस्थापक
इमाद शाह वही गोलकुंडा के कुल्ली कुतुब शाह। अब बीदर के कौन थे? कुल्ली आती है अमीर अली बरीद। बताइए अहमदनगर ने जो बरार को अपने साम्राज्य में कब मिला लिया गया? 1547 में। 1547 में फिर है जो अहमदनगर ने बरार को क्या कर लिया? अपना में मिला लिया, अपने राज्य में मिला लिया। फिर है जो बीजापुर ने जो बीदर को जो अपने साम्राज्य में कब मिला लिया गया? बीजापुर बरार को जो अहमदनगर अपन साम्राज्य में मिला लिया 1547 में। और वही बीदर को फिर है जो बीजापुर अपने साम्राज्य में मिला लिया कब? 1618-19 में अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। वही शाहजहां ने जो कब है जो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में अभी मिला लिया 1636 में। और वही है जो बीजापुर है जो और गोलकुंडा को जो मुगल साम्राज्य में किसने मिलाया था? गोलकुंडा और बीजापुर को जो मुगल साम्राज्य में कौन सा शासक है जो मिला लिया था? औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। जिसमें बीजापुर को 1686 में और गोलकुंडा को 1687 में जो क्या कर लिया गया था? मिला दिया गया था मुगल साम्राज्य में। किसमें? मुगल साम्राज्य में। उसके बाद है जो विविध में क्या था? सुरक्षा व्यवस्था जो विविध में था। बताइए एनसीसी की स्थापना कब किया गया था? 1948 में। एनसीसी की स्थापना 1948 में। बताइए एनसीसी का आदर्श भाग क्या है? एकता और अनुशासन। एकता और अनुशासन। बताइए प्रादेशिक सेना की स्थापना कब किया गया था? 1949। प्रादेशिक सेना टीए की स्थापना 1949 में। 1949 में। बताइए इसमें जो कितने वर्ष के नौजवान इसमें भाग भर्ती लेने के लिए योग्य किए जाते हैं? 18 से 35। 18 से 35। बताइए सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब किया गया था? 1965। 1965 में। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दिल्ली में। कहाँ? नई दिल्ली में। बताइए असम राइफल की स्थापना 1835 में। असम राइफल है जो किन दो देशों के सीमा पर लगता है? हाँ, भारत चीन और भारत म्यांमार के जो सीमा पर कौन सा असम राइफल है जो द्वारा किया जाता है। बताइए असम राइफल को ही प्यार से जो क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहा जाता है। किसको? असम राइफल को। पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? असम राइफल को। पर्वतीय लोगों का मित्र किसे कहा जाता है? असम राइफल को। पर्वतीय लोगों का मित्र असम राइफल को कहा जाता है। बताइए नेक्स्ट है जो सीआई से एनएसजी की स्थापना कब किया गया था? 1984। 1984। एनएसजी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना 1984 में। सीआईएसएफ की स्थापना 1969। 1969। सीआरपीएफ की स्थापना 1939। 1939। बताइए उसके बाद है जो एसएसबी की स्थापना, हाँ 2003 से पहले इसको है जो स्पेशल सर्विस ब्यूरो कहा जाता था, लेकिन ये 2003 के बाद इसको नाम क्या कर दिया है? एसएसबी। बताइए आईटीबीपी की स्थापना 1962। 1962। असम राइफल की स्थापना 1835। असम राइफल 1835। बताइए होमगार्ड की स्थापना 1946। होमगार्ड की 1946। एनसीसी 1948। एनसीसी 1948। प्रादेशिक सेना 1949। प्रादेशिक सेना 1949। आईटीबीपी 1962। आईटीबीपी 1962। बीएसएफ 1965। बीएसएफ 1965। सीआईएसएफ 1969। 1969। सीआईएसएफ 1969। बताइए तटरक्षक बल कोस्ट गार्ड 1978। 1978। एनएसजी 1984। 1984। बताइए त्वरित कार्य बल आरएएफ की स्थापना कब किया गया था? 1992 में। 1992 में। त्वरित कार्य बल आरएएफ की स्थापना जो आरएएफ की स्थापना कब? 1992 में। 1992। चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। कृपया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो, दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक करें। नेक्स्ट फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।